फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएसए चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अब आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? आपको बताना है अल्कोहल के निराविशन। निराविशन मतलब विष का हरण करना। अल्कोहल का जो असर होता है उसको समाप्त करने के लिए मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो पहला ऑप्शन यकृत, सेकंड ऑप्शन फुफ्फुस, थर्ड ऑप्शन हृदय, फोर्थ ऑप्शन वृक्क है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा, यकृत। यकृत जो होता है ये अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी होता है और यकृत जटिल रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। यकृत क्या होता है? यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होता है और यह जो है दो पिंडों से मिलकर बना होता है। इसका जो दाहिना पिंड होता है वो बाएं पिंड की अपेक्षा बड़ा होता है। इसके चारों ओर एक पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है और यह यकृत जो है एक विशेष प्रकार का द्रव का स्रावण करती है जिसे पित्तरस बोलते हैं। पित्तरस बोलते हैं, पित्तरस। ये जो है यकृत इस द्रव का स्रावण करती है और यकृत के दाहिने पिंड की निचली सतह पर पित्ताशय गाल ब्लेडर स्थित होता है। यकृत में बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे यकृत कोशिकाएं कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड आपको आंसर पता चल गया कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, यकृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मानव के शरीर में जो खून का शुद्धिकरण किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलाइसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। तो फ्रेंड आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मनुष्य शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर में नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के पराशरणी दाब को और उसकी मात्रा का नियमन करता है। तो फ्रेंड आपको आंसर पता चल गया होगा कि रक्त किसके द्वारा शुद्ध होता है? ये डायलिसिस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें है यकृत, सेकंड है वृक्क, थर्ड है आंखें और फोर्थ है मस्तिष्क। तो जल्दी से कमेंट कीजिए आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। डायलिसिस जो है वृक्क या किडनी से संबंधित है। अपोहन क्रिया जो होता है ये वृक्क से संबंधित होता है जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है और इसका जो उपयोग होता है वह उस समय किया जाता है जब दोनों किडनी अपना कार्य करना बंद कर दें। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत जो घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और इसमें रुधिर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा में प्रवाहित होता रहता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? वृक्क मतलब किडनी। ओके, डायलिसिस जो है किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से घुल जाता है। सेकंड है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। थर्ड ऑप्शन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है और फोर्थ ऑप्शन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो फ्रेंड आपको बताना है कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये राइट हो जाएगा। शरीर में जो सारा रक्त होता है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी जो होता है ये मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और किडनी जो है हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों और विषैले कचरे को शरीर से बाहर निकालना और शरीर में पानी, तरल पदार्थ, खनिजों का नियमन करना होता है। और यह जो किडनी है यह सभी मनुष्य में सामान्यतः दो तरह की होती है। किडनी जो है ये पेट के अंदर और पीछे के हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ और छाती की पसलियों के सुरक्षित तरीके में स्थित होता है। किडनी जो होता है ये पेट के भीतरी भाग में स्थित होता है जिससे वह सामान्यतः बाहर से स्पर्श करने में महसूस नहीं होता और इसका जो आकार होता है वो राजमा के आकार का होता है और एक जोड़ी पाया जाता है। और वयस्कों में एक किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। 10 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है।
ये जो है किडनी का आकार होता है वयस्कों में, और इसका जो वज़न होता है 150 से 170 ग्राम होता है। इसका वज़न 150 से 170 ग्राम होता है किडनी का। ओके फ्रेंड, तो आपका पता चल गया कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क में 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाहित होता है आपको बताना है। ऑप्शन है 1000 सीसी, सेकेंड ऑप्शन 1200 सीसी, थर्ड है 200 सीसी, फोर्थ है 500 सीसी। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो वृक्क जो है ये मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका जो मुख्य कार्य है वो रक्त की शुद्धि के साथ शरीर के विषाक्त पदार्थों को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना है। और मानव वृक्क प्रतिदिन जो है 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है और लगभग 1.5 लीटर यूरिन में बदलता रहता है। 1500 लीटर रक्त की शुद्धि भी करता है और 1.5 लीटर यूरिन में बदलता रहता है। और वृक्क और किडनी जो है वो प्रतिदिन 1200 सीसी रक्त प्रवाहित करता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा, 1200 सीसी। और मानो जो है वृक्क जो प्रतिदिन है 1500 लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है। 1500 लीटर रक्त को शुद्ध करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में यूरिन करता है। आपको बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है एक दिन में कितना यूरिन करता है। पहला ऑप्शन है 1.5 लीटर, सेकंड है 3.0 लीटर, थर्ड है 6.0 लीटर, फोर्थ है 9.0 लीटर। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी मैंने डिटेल में बताया है कि मनुष्य एक दिन में कितना यूरिन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट हो जाएगा, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। मनुष्य एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन डिस्चार्ज करता है। ओके, यूरिन जो होता है ये हल्का अम्लीय होता है और इसका जो पीएच मान होता है वो 6 होता है तथा यह पीले रंग का होता है। और यूरिन का रंग जो पीला है उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण इसका कलर पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण ये इसका कलर जो है ये पीला होता है। और ये यूरोक्रोम जो है ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। और यूरिन में 95% जल होता है। 95% जल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। आपको बताना है अपोहक। अपोहक मतलब डायलिसिस। डायलिसिस जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। पहला ऑप्शन हृदय, सेकंड ऑप्शन ब्रिक होगा, यहाँ पे गलत लिख गया है, ब्रिक होगा। और थर्ड ऑप्शन है यकृत, फोर्थ ऑप्शन है फेफड़ा। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, बस खाली क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो ये जो किडनी है जब किसी कारणवश खराब हो जाती है और रुधिर को साफ़ नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ़ करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। ओके, और जो एक प्रकार का कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ब्रिक या किडनी ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। पहला ऑप्शन आंत, सेकंड ऑप्शन अमाशय, थर्ड ऑप्शन प्लीहा, फोर्थ ऑप्शन गुर्दा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यूरिया जो होता है ये अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा रुधिर से गुर्दा द्वारा पृथक कर लिया जाता है। क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक होता है, इसीलिए यूरिया जो होता है यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, गुर्दा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं। गुर्दा जो है किस प्रणाली का अंग है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, न्यूट्रिशन की हिंदी हो गई पोषण। सेकंड ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिसंचरण, परिसंचरण। और एक्सक्रिप्शन, एक्सक्रिप्शन मतलब उत्सर्जन, उत्सर्जन। और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, श्वसन। तो जल्दी से फ्रेंड बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुर्दा किससे संबंधित है। तो गुर्दा जो है आपके एक्सक्रीशन से संबंधित है, मतलब ये उत्सर्जी अंग है। ओके, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 3 जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? पहला ऑप्शन है शरीर में वसा, सेकंड है शरीर में प्रोटीन, थर्ड है रक्त में शर्करा, फोर्थ है रक्त में नत्रजन अपशिष्ट पदार्थ। तो आपको बताना है कि जब किडनी कार्य करना बंद कर दे तो हमारे शरीर में कौन से पदार्थ जमा हो जाते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो शरीर में जो उपापचय के दौरान होता है बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इन्हें नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है। वृक्क जो है अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा इसे रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होता है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। रक्त में नत्रजन अपशिष्ट पदार्थ होता है। ओके, अगर किडनी कार्य करना बंद कर दे तो हमारे शरीर में ये नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, नत्रजन अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव वृक्क असमरी किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। आपको बताना है जो किडनी स्टोन पाया जाता है उसमें प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है। पहला ऑप्शन है यूरिक अम्ल, सेकंड है कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड है कैल्शियम ऑक्जेलेट, फोर्थ है कैल्शियम सल्फेट। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये जो किडनी जो होता है ये पेल्विस में खनिज लवण जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिससे यूरिन के रास्ते में रुकावट आने लगती है और कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण ही वृक्क में पथरी या असमरी बनता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीलेज, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव वृद्धि का सामान्य कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, सेकंड है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, थर्ड है यूरिया को छानकर बाहर करना, फोर्थ है कई हार्मोन्स का स्रावण करना। तो आपको बताना है कि मानव बुद्धि का सामान्य कार्य नहीं है, इसमें कौन सा है जो कार्य नहीं है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा। रक्त में शर्करा की मात्रा का जो नियंत्रण है ये राइट हो जाएगा क्योंकि अग्न्याशय जो है इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायलोरिक बाल्ब किसके बीच पाया जाता है? पहला ऑप्शन अमाशय तथा ग्रहणी, सेकंड है ग्रहणी तथा छोटी आंत, थर्ड है ग्रसनी तथा अमाशय, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है पायलोरिक बाल्ब किसके बीच पाया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट हो जाएगा। पायलोरिक बाल्ब जो होता है ये अमाशय तथा ग्रहणी के बीच पाया जाता है और यह एक पेशीय कपाट है जो खाद्य पदार्थों को अमाशय से ग्रहणी में जाने देता है परंतु उसको वापस नहीं आने देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत के भीतर पृष्ठ पर अंगुली की आकृति के अनेक प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है सीकम, बिलाई, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है जो छोटी आंत के भीतर पृष्ठ पर अंगुली की आकृति के अनेक प्रवर्ध पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो क्षुद्रांत जो होता है ये सकरी और लगभग 6 से 7 मीटर नलिका होती है जो कुंडलित रूप में उदर गुहा में रहती है और ये क्षुद्रांत या छोटी आंत जो होता है इसका भीतर पृष्ठ पर अंगुली की आकृति के अनेक प्रवर्ध पाए जाते हैं जिसे बिलाई कहते हैं और जिसके कारण क्षुद्रांत का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है और उनकी अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है। खाद्य पदार्थों से शरीर के लिए पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा। जो छोटी आंत के भीतर पृष्ठ पर अंगुली की आकृति के अनेक प्रवर्ध पाए जाते हैं वो बिलाई कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सलाइवरी एमाइलेज किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन मोल्टेज, सेकंड है पेप्सिन, थर्ड है टिप्सिन, फोर्थ है टाइलिन। तो आपको बताना है सलाइवरी एमाइलेज किसे कहा जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो टाइलिन जो होता है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जो भोजन के जटिल अणुओं जैसे मंड को सरल अणु शर्करा में बदल देता है और इसे ही सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। टाइलिन को ही सलाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमाशय में किसका पाचन नहीं होता है? पहला ऑप्शन प्रोटीन, सेकंड वसा, थर्ड कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ
फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है अमाशय में किसका पाचन नहीं होता है। तो अमाशय जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है और यहाँ पर भोजन का मंथन तथा आंशिक पाचन होता है। और अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जिससे जठर रस स्रावित होता है और यह अम्लीय होता है। जठर रस का जो पीएच मान होता है वो 0.9 से 1.5 तक होता है। ओके, तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि पहला ऑप्शन है अमाशय में अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को तोड़ता है। सेकंड है ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को तोड़ता है। थर्ड है ग्रहणी में अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है। फोर्थ है अमाशय में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है। तो आपको बताना है कि ट्रिप्सिन कैसा एंजाइम है और उसका कार्य क्या है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जब अमाशय में भोजन लुगदी के समान बन जाता है तो यह भोजन जो होता है ये काइम कहलाता है। जब लुगदी के समान बन जाता है तो यह काइम कहलाता है। और यह जो है ये पाइलोरस कपाट से होता हुआ ग्रहणी में पहुंचता है और यहाँ पर भोजन पहले पित्तरस फिर बाद में अग्नाशयी रस से मिल जाता है। अग्नाशयी रस जो होता है ये 4 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन होता है तथा काइमोट्रिप्सिन होता है और एनीलोप्सिन होता है, एस्टीएप्सिन होता है और कार्बोक्सी पेप्सिडेज होता है। और ट्रिप्सिन जो होता है ये काइम की शेष प्रोटीन तथा पेप्टोन को विलेय अम्लीय अम्लों में बदल देता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा। ग्रहणी में जो है क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को तोड़ता है। ट्रिप्सिन का कार्य होता है ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? आपको बताना है लार में जो टाइलिन एंजाइम होता है वो किस माध्यम में क्रियाशील होता है। तो पहला ऑप्शन हल्के क्षारीय, फर्स्ट है हल्के अम्लीय, सेकंड है हल्के क्षारीय, थर्ड है तीव्र अम्लीय, फोर्थ है सभी में। तो आपको बताना है लार का जो टाइलिन एंजाइम है वो किस माध्यम में क्रियाशील होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मनुष्य जब ठोस भोजन को दांत से पीस कर उसको लुगदी के रूप में बदल देता है और भोजन के मुख में आते ही लार ग्रंथियों से लार निकलने लगता है तो यह लार जो है हल्का अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 से 7 होता है। लार का पीएच मान 6 से 7 होता है और यह लार जो है इसके कुछ कार्य भी हैं, जैसे जल और श्लेष में जो होता है यह भोजन को गीला और लसदार बनाता है। और टाइलिन जो एक प्रकार का एंजाइम है जो भोजन के जटिल अणु जैसे मंड को सरल अणु शर्करा में बदल देता है। और माल्टेज जो होता है कुछ माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट हो जाएगा। हल्के अम्लीय होता है जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है। ओके, और आपको पता होगा कि यदि किसी भी चीज़ का अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है और अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा और यदि अगर 7 होगा तो ये उदासीन हो जाएगा। तो टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो देखिए 6 और 7 के बीच में पड़ता है, इसीलिए हल्के अम्लीय होता है। बहुत हल्का इसका अम्लपन इसमें रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? आपको बताना अमाशय में जो भोजन के जीवाणु हैं उसको कौन नष्ट करता है। पहला ऑप्शन पेप्सिन, सेकंड पित्त, थर्ड है इलेसम और फोर्थ है HCl। तो आपको बताना कौन से इसमें राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय में जो भोजन है वो 3 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पर भोजन का मंथन और आंशिक रूप से पाचन होता है। अमाशय की जो दीवार होती हैं वहाँ से जठर ग्रंथियाँ होती हैं जिससे जठर रस स्रावित होता है और यह अम्लीय होता है। जठर रस जो होता है इनमें कुछ पदार्थ भी पाए जाते हैं जैसे HCl है, पेप्सिन है, रेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है। और HCl जो होता है यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से भी बचाता है तथा हड्डियों को भी गलाता है। और पेप्सिन जो पाया जाता है इसमें यह भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और रेनिन नामक जो एंजाइम होता है यह दूध की विलेय प्रोटीन को ठोस एवं अविलेय दही में बदल देता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है यह वसा का अपघटन करता है। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। जीवाणुओं को नष्ट करने वाला HCl होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पाचन में क्या होता है? पहला ऑप्शन, बड़े भोजन कण छोटे कणों में टूटते हैं। सेकंड है, अविसरणशील भोजन कण अपने विसरणशील घटकों में टूटते हैं। थर्ड है, स्टार्च ग्लाइकोजन में बदलता है। फोर्थ है, घुलनशील भोजन में जीव द्रव बनता है। तो आपको बताना है पाचन क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पाचन जो होता है ये अविसरणशील भोजन कण अपने विसरणशील घटकों में टूटते हैं। तो आपका सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में जो भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है। और पाचन के सभी अंतिम उत्पाद जो हैं जल में विलीय तथा विसरणशील होते हैं। और पाचन क्या होता है? पाचन जो होता है ये अघुलनशील और जटिल भोज्य पदार्थों को घुलनशील एवं सरल अवस्था में बदल कर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाता है, जिससे वे रुधिर में मिलकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। और यह पाचन क्रिया जो है वास्तव में कुछ भौतिक और कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होती हैं। इन क्रियाओं से कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ विशेष महत्व के होते हैं, जो कि इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं। इन्हें एंजाइम कहते हैं। ठोस अघुलनशील या अविसरणशील खाद्य को पाचक एंजाइम द्वारा घुलनशील व विसरणशील रूप में बदलने की क्रिया ही पाचन कहलाती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुकियों के आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? आपको बताना है। जो कशेरुकी मतलब जिसे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुक में आते हैं। तो उसमें किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। पहला सेकंड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, उपर्युक्त सभी का। तो फ्रेंड आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगी। अभी मैं कल के टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन का जिक्र की थी, तो ये रिपीट हो गया है फिर प्लीज़। तो इसको राइट आंसर का होगा, इसका राइट आंसर जो होगा ये प्रोटीन हो जाएगा। कशेरुकियों की आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंत में पहुँचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है? आंत में पहुँचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरह से होता है? प्रोटीन, अग्न्याशयी रस, आंतरीय रस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सबसे पहले आंत में पहुँचते ही भोजन का मिश्रण किस तरल में होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आमाशय में जो बना लुगदी के समय भोजन जो होता है ये काइम कहलाता है, और यह पाइलोरस कपाट से होता हुआ ग्रहणी में पहुँचता है। और यहाँ पर भोजन पहले पित्त रस फिर बाद में अग्न्याशयी रस से मिल जाता है। तो ऑप्शन में आपका पित्त रस नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, अग्न्याशयी रस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जठर रस में जल का प्रतिशत होता है। आपको बताना है जठर रस में जल का कितना प्रतिशत होता है। 97 से 99%, 92 से 98%, 80 से 90%, 45 से 60%। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जठर रस में जो है 97 से 99% जल तथा कुछ श्लेष में और लवण होते हैं। जठर रस में HCl पाया जाता है, जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से भी बचाता है। ओके, तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, 97 से 99%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लाइपेज बसा विघटक एंजाइम, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, एमाइलेज बसीय विघटक एंजाइम, और लैक्टेज जो है दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज में। तो आपको बताना कौन सा इसमें गलत है। तो लाइपेज जो है ये बसा विघटक एंजाइम है, ये राइट है। लाइपेज के द्वारा ही बसा जो है विघटित होता है। और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये भी आपका राइट है। इमाइलेज जो होता है ये बसीय विघटक एंजाइम नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है माइलेज एंजाइम। तो आपका यही ऑप्शन गलत हो गया। और लैक्टेज जो है दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन गलत होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेय भोज्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विलेय पदार्थों में बदलने की क्रिया को कहते हैं। अभिलेय जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विलेय पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन, उत्सर्जन, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी मैंने डिटेल में इसको बताया ही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये राइट हो जाएगा, पाचन कहलाता है। और यह क्रिया जो होती है आहार नाल में होती है। तो अभिलेय भोज्य पदार्थों को भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विलेय पदार्थों में बदलने की जो क्रिया है ये पाचन कहलाती है। तो इस प्रकार फ्रेंड आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग एंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।